अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज की PUC सेकेंड ईयर क्लास में गज़लों के हिस्से में पहली गज़ल ले रही हूँ। पेज नंबर 185। गज़ल शायर वली दखनी। शायर वली दखनी के बारे में बताना चाहती हूँ। शायर का नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस वली था और वो औरंगाबाद में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम औरंगाबाद में हासिल की। वली अपने ज़माने के मशहूर व मकबूल शायर थे। इन्हें उर्दू शायरी का बावा आदम तस्वर किया जाता है, यानी कहा जाता है। वली से पहले उर्दू शायरी की रिवायत सिर्फ दक्कन तक महदूद थी। वली ने जब दिल्ली का सफ़र किया तो इनके कलाम से मुतासिर होकर दिल्ली के फ़ारसी गो शोरा ने वली का तर्ज इख्तियार किया। वली को यह एजाज़ हासिल है कि इन्होंने उर्दू गज़ल गोई की रिवायत को शुमाली हिंद में रिवाज दिया, लेकिन गज़ल वली की पसंदीदा सनफ़ है। हुस्न व इश्क इनके कलाम का अहम मौजू है, ताहम अखलाक़ी, इस्लाही और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत से भी इनका कलाम खाली नहीं है। हिंदुस्तानी तहज़ीब और मुकामी माहौल की अक्कासी इनके कलाम में जा बजा मिलती है। गज़ल दरअसल गज़ल अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी हैं औरतों से बातें करना, इसलिए इस सनफ़ का नाम गज़ल दिया गया है। गज़ल में हुस्न व इश्क के मौज़ूआत ज़्यादा होते हैं। गज़ल किस्मत तेरी है हक़ पे न होना उम्मीद यहाँ, नहीं इस ग़फ़ल को गैरे तवक्कल कलीद यहाँ। इस शेर में शायर कहते हैं कि खुदा पर कामिल यकीन रखने का दर्स देते हुए कहते हैं कि इंसान को चाहिए वो हमेशा कोशिश करता रहे और इसकी किस्मत में अच्छा या बुरा होने का फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दे, क्योंकि किस्मत की चाबी अल्लाह के हाथ में है। इंसान का काम बस कोशिश करना और उम्मीद पर क़ायम रहना ही है। सख्ती के बाद ऐश का उम्मीदवार आखिर है रोज़ादार को एक रोज़ ईद यहाँ। शायर वली इस शेर में कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो उम्मीद का दामन थामे रखे, क्योंकि ज़िंदगी में जब सख्ती, मुश्किलात और परेशानियों के दिन आते हैं तो हिम्मत से इनका सामना करना चाहिए, तभी इंसान को सच्ची खुशी मुयस्सर होती है। जिस तरह अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमान माह रमज़ान में 30 दिन तकलीफ़ उठाकर भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करके रोज़ा रखते हैं और आखिरकार ईद का चाँद इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देता है। इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ के बाद आराम नसीब होता है। ज़ुल्मात में ये गम के मिलेगा तुझ आबे खिज़र, दामन तले है रात के रोज़े सफ़ेद यहाँ। शायर वली इस शेर में ये नसीहत करने की कोशिश की है कि जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, यानी अंधेरे के बाद उजाला होता है, इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में परेशानी, मुसीबत और तकलीफ़, गम के बाद सुकून की रोशनी मुयस्सर होती है, यानी ज़िंदगी में खुशी मुयस्सर होती है। शायर ये भी मिसाल देता है कि अगर कोई जाविदा यानी हमेशा के लिए होना चाहिए तो आबे खिज़र पीने से पहले इसे जुल्मात यानी वादी से गुज़रना पड़ता है। सब काम आपस के सौंप के हक़ को निश्चिंत हो, ये है तमाम मकसदे गुफ्तो शुनीद यहाँ। इस शेर में शायर वली कहते हैं कि अपनी किस्मत के सारे फ़ैसले अल्लाह के हवाले करके बेफ़िक्र हो जाइए। ये सारी बातें बेकार हैं कि यूँ करता तो शायद ठीक होता, जो खुदा हमारे लिए बेहतर चाहता है वही होता है। हाजत आपस की कहना वो नौ इस सो कह वली, मोहताज जिस नज़ीक हैं क़दीम व जदीद यहाँ। शायर मक़ते में ये कहना चाहते हैं कि वली अपनी तमाम हाजतें अगर तू किसी के पास कहना चाहता है तो सारी हाजतें अल्लाह से कह, वही सारी हाजतों को पूरा करने वाला है। अल्लाह के सामने वो सारे लोग जो क़दीम व जदीद हैं मोहताज हैं और वही मोहताजों की हाजत पूरी करने वाला है। इस तरह एक गज़ल में शायर
کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے۔